एशिया और यूरोप की सीमा पर बसा तुर्की एक बहुत ही खूबसूरत देश है। तुर्की ऐतिहासिक स्थलों, आकर्षक नज़ारों, तरह तरह के मसालों, हलचल भरे बाजारों और नाइट क्लब के लिए जाना जाता है। दूर दूर से टूरिस्ट यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, चमकता सूरज, रेतीले बीच और स्वादिष्ट खानों का लुत्फ लेने के लिए आते हैं। तुर्की देश का नाम तुर्चिया से आया, जिसका उपयोग 12वीं शताब्दी में तुर्की के एशियाई इलाके अनाटोलिया के लिए इटालियन लोग करते थे। तुर्कों ने टर्की को तब तक आधिकारिक रूप से नहीं माना जब तक कि 1923 में उनका गणतंत्र लागू नहीं हो गया। गाजी मुस्तफा कमल को आधुनिक तुर्की का जनक माना जाता है, जिनका जन्म 1881 में ग्रीस में हुआ था। हालांकि उनके माता पिता के वंशज अनाटोलिया के तुर्क थे। तुर्की की राजधानी अंकारा है। यहाँ की कुल आबादी लगभग 9 करोड़ के आसपास है। करेंसी की बात करें तो किसी भी देश की आर्थिक स्थिति को देखने के लिए वहां की करेंसी की स्थिति को देखा जाता है। सही मायनों में देखा जाए तो अर्थव्यवस्था चाहे मजबूत हो या कमजोर, दोनों ही परिस्थितियों में करेंसी अहम भूमिका निभाती है। तुर्की की करेंसी को तुर्की लीरा के नाम से जाना जाता है। तुर्की की आधिकारिक मुद्रा के रूप में तुर्की लीरा का उपयोग व्यापक रूप में लेन देन के लिए होता है। टर्किश लीरा बराबर 2.97 भारतीय रुपए होता है। तुर्की में अमेरिका और इंग्लैंड के बाद तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा फेसबुक यूजर्स है, जिनकी संख्या 14 मिलियन के लगभग है। तुर्की के कुछ ऐतिहासिक स्थलों की बात करें तो सुल्तान अहमद मस्जिद, इसे नीली मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। ये ऑटोमन वास्तुकला पर बनी पहली और एकमात्र 6 मीनार वाली मस्जिद है, जो कि दुनिया की सबसे खूबसूरत मस्जिद में से एक है। इसे हागिया सोफिया ग्रैंड मस्जिद के ठीक सामने बनाया गया था। यह मस्जिद तुर्की के कई ऐतिहासिक स्थलों में से एक है। ग्रैंड बाजार तुर्की के इस्तांबुल शहर में विश्व का सबसे बड़ा और 557 साल पुराना आउटडोर मार्केट है, जिसे ग्रैंड बाजार भी कहते हैं, जिसमें 64 गलियां, 4000 दुकानें और 25,000 कर्मचारी है। इसके साथ ही यह विश्व के सबसे पुराने बने मार्केट में एक है। इस्तांबुल शहर अपने हलचल भरे बाजारों, मसालों की खुशबू, बेली डांसर्स और नाइट क्लब के लिए जाना जाता है। यह शहर पर्यटकों को भी काफी आकर्षित करता है। तुर्की ऐसा देश है जिसे अपनी जीवन शैली और नाइट लाइफ के लिए भी जाना जाता है, जिसे 15वीं शताब्दी में आक्रमणकारी सुल्तान महमूद के आदेश पर बनवाया गया था। कप्पाडोसिया ये तुर्की के बीचों बीच बसा हुआ शहर है। यहाँ पर कई ऐतिहासिक स्थल हैं, जिसे देखने के लिए पर्यटकों में काफी उत्साह रहता है। ये शहर एक परी कथा की तरह लगता है। यहाँ की अंडरग्राउंड जगहें, सूरज डूबने का खूबसूरत नजारा, हॉट एयर बलून राइड और गुफानुमा होटल देखकर आप बार बार यहाँ आना चाहेंगे। इफिसुस ये तुर्की के प्रतिष्ठित प्राचीन शहरों में से एक है। यह ऐतिहासिक बंदरगाह शहर तुर्की का सांस्कृतिक और वाणिज्यिक केंद्र है। अगर आपको इतिहास में दिलचस्पी है तो यहां आकर आपको काफी रोचक चीजें जानने को मिलेंगी। मार्दिन यह शहर अपनी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों के लिए जाना जाता है। यह शहर पुराने और नए 2 भागों में बंटा है। पुराने हिस्से में ऐतिहासिक पत्थर के घरों को देखना बहुत सुखद अनुभव है। वहीं न्यू मार्दिन हिस्सा नई और खूबसूरत इमारतों से भरा पड़ा है। बोड्रम तुर्की का बोड्रम शहर अपने शानदार होटलों, ट्रेंडी बीच क्लबों और शानदार बंदरगाह के लिए जाना जाता है। समर वेकेशन मनाने के लिए यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं। अगर आप कम बजट में कोई हॉलिडे प्लान कर रहे हैं तो यहाँ जरूर जाए। टर्किश ब्रेकफास्ट जो भी तुर्की घूमने आता है वो यहाँ के लजीज कबाब का आनंद लिए बिना नहीं जाता है। यहाँ के जैसे कबाब आपको और कहीं नहीं मिलेंगे। हालांकि कबाब के अलावा भी यहाँ कई बेहतरीन खाने की चीजें हैं, जिसका स्वाद आपको हमेशा याद रहेगा। पूरे परिवार के साथ यहाँ के पारंपरिक टर्किश ब्रेकफास्ट करने का अपना अलग ही मजा है। बटरफ्लाई वैली प्राचीन बाबाडग में स्थित बटरफ्लाई वैली एडवेंचर पर्यटकों की पसंदीदा जगह है। यहाँ पर सबसे ज्यादा लोग ट्रैकिंग के लिए आते हैं। ये जगह 80 विभिन्न प्रजातियों की तितली के नाम पर रखा गया था। वैली में मौजूद तरह तरह के पेड़ पौधे
और प्राकृतिक नजारे हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच लेते हैं। सुमेला मोनास्ट्री तुर्की के सभी जगहों में ये जगह अद्भुत है। ये मठ ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व बताता है। ये एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण है। इस जगह को यूनेस्को ने 2000 में विश्व विरासत स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया था। लाइकियन वे, प्राकृतिक नजरों के बीच ट्रैकिंग पसंद करने वालों के लिए ये जगह बेस्ट है। इस जगह का नाम यहाँ की प्राचीन सभ्यता लाइकिया के नाम पर है। ये दुनिया के सबसे लंबे और प्रसिद्ध पैदल चलने वाले रास्तों में से एक है। तुर्की में पहला मानव निर्मित चर्च 1098 से 1268 ईस्वी के बीच सेंट पीटर ने बनवाया था, जिसका नाम द केव चर्च है। सांता क्लॉज, जिसे संत निकोलस के नाम से भी जाना जाता है, का जन्म तुर्की के पटारा शहर में 3वीं सदी में हुआ था। 1503 में लियोनार्डो विंसी ने तुर्की के बॉस्पोरस स्ट्रेट्स के आर पार पुल बनाने का प्लान बनाया था, लेकिन किन्हीं कारणों से नहीं बन सका, जो उसके 500 वर्ष बाद बना, जिसे गैलेटा ब्रिज के नाम से जाना जाता है। हालांकि तुर्की में लगभग 82,623 मस्जिदें हैं और यहाँ की लगभग सारी आबादी मुस्लिम है। इसके बावजूद तुर्की को कभी भी आधिकारिक रूप से मुस्लिम देश नहीं घोषित किया गया। तुर्की सन 1927 से आधिकारिक रूप से एक सेक्युलर नेशन है। हम पर तुर्की का सबसे पुराना मानव निर्मित शहर चातालहोयुक है, जिसमें आबादी के प्रमाण 7वीं शताब्दी से मिलते हैं। तुर्की विश्व में सबसे लोकप्रिय पर्यटन केंद्रों में से एक है, जहां 2013 में लगभग 3.5 करोड़ विदेशी पर्यटक घूमने के लिए आए थे। तुर्की में हर साल लगभग 150 पुरातात्विक खोजों के लिए खुदाई की जाती है। इस्तांबुल विश्व का एकमात्र शहर है जो 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है। इसका 3% भाग यूरोप में और 97% भाग एशिया में आता है। एशिया में आने वाले भाग को अनाटोलिया कहा जाता है। तुर्की के माउंट अराराट पर स्थित एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है और साथ ही यह तुर्की की सबसे ऊंची चोटी भी है, जिसकी ऊंचाई 5166 मीटर है। तुर्की में विश्व का सबसे पुराना खेल ग्रीज रेसलिंग खेला जाता है, जो यहाँ का राष्ट्रीय खेल भी है। इसमें पहलवान खुद के शरीर पर ऑलिव ऑयल लगाकर एक दूसरे को जमीन पर पटकते हैं। तुर्की में नवजात शिशुओं की सुरक्षा के लिए सॉल्टिंग नामक प्रथा का प्रयोग किया जाता है। इस प्रथा में नवजात शिशु के पूरे शरीर पर नमक रगड़ा जाता है। इसके पीछे मान्यता है कि इससे बच्चे को हानिकारक रोगों से लड़ने में सहायता मिलेगी। मुस्तफा कमल 1921 में सत्ता में आया था, जिसने शराब पर प्रतिबंध लगाया तथा इस्लामिक कैलेंडर के स्थान पर ग्रेगोरियन कैलेंडर को अपनाया, जिसमें शुक्रवार के स्थान पर रविवार को अवकाश घोषित किया गया। उसने अरबी भाषा में तुर्की वर्णमाला को बदला और प्रार्थना के दौरान अरबी की जगह तुर्की का प्रयोग करने पर जोर दिया। उसने तुर्की की आइकॉनिक तुर्किश फेज हैट पर भी प्रतिबंध लगाया। फेज हैट तुर्की पुरुषों द्वारा पहने जाने वाली पारंपरिक छोटी टोपी है, लेकिन वर्तमान में इसे कोई नहीं पहनता, क्योंकि 1925 में सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। तुर्की विश्व में अखरोट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, जो विश्व के 80% अखरोट का निर्यात करता है। तुर्की की इस्तांबुल की सुरंग विश्व की दूसरी सबसे पुरानी रेलवे सुरंग है, जिसे 1975 में शुरू किया गया था। तुर्की ने यूरोप में कॉफी का प्रचलन शुरू किया। तुर्की रीति रिवाजों के अनुसार जीवन का हर महत्वपूर्ण कार्य मिठाइयों से होना चाहिए। बच्चे के जन्म के समय हलवा और अंतिम संस्कार में भी हलवा बनाया जाता है। टर्किश डिलाइट या लोकम विश्व की सबसे प्राचीन मिठाइयों में से एक है, जो 500 वर्ष पुरानी है। चेरी का पेड़ सबसे पहले रोम में प्रयोग हुआ था। उसके बाद 69 ईस्वी पूर्व तुर्की से यूरोप आया था। कैमल रेसलिंग तुर्की का एक लोकप्रिय खेल है, जिसे नवंबर से मार्च के बीच खेला जाता है, और वो तभी लड़ते हैं जब उनका मिलन का मौसम होता है। टर्किश बाथ्स, जिन्हें हमाम कहा जाता है, रोमन साम्राज्य से 7वीं शताब्दी में तुर्की में प्रचलित हुए थे। विश्व का सबसे कीमती सिल्क कारपेट तुर्की के मेवलाना संग्रहालय में है, जो 144 नॉट्स पर स्क्वायर सेंटीमीटर है। अधिकतर तुर्क प्रतिदिन
10 या उससे ज्यादा चाय के कप पीते हैं, जो प्रति व्यक्ति चाय पीने की दर में सबसे ज्यादा है। देश के 96% आबादी प्रतिदिन चाय पीती है। तुर्की चाय उत्पादन में विश्व के 5 बड़े उत्पादकों में आता है। तुर्की में टी को भारत की तरह ही चाय कहते हैं। तुर्की 4000 ईस्वी पूर्व से शराब का उत्पादन कर रहा है। तुर्की पक्षी को हिंदी कहते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इनका उद्गम भारत में हुआ है। तुर्की में शेर के लिए असलान शब्द का प्रयोग किया जाता है, जो नार्निया नामक बुक सीरीज में दर्शाया गया है। गाजियान्टेप तुर्की के सबसे पुराने बसे हुए शहरों में से एक है। तुर्की में पाए जाने वाले पौधों की 9000 प्रजातियों में से 1/3 स्थानिक है, यानी कि वे केवल तुर्की में ही उगते हैं। इसके अलावा तुर्की 5 अनोखे स्तनधारियों, 13 रेप्टाइल प्रजातियों और 52 मीठे पानी की मछलियों का घर है, जो संसार में और कहीं नहीं पाए जाते हैं। विश्व में उगाए जाने वाले गुलाबों में से 1/4 तुर्की से आते हैं। टमाटर उत्पादन में तुर्की का चौथा स्थान है। 2011 में तुर्की किसानों ने लगभग 1 करोड़ मीट्रिक टन टमाटर का उत्पादन किया था। तुर्की में 1939 से अब तक 25 से भी ज्यादा बड़े भूकंप आ चुके हैं, जिनकी तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 7.8 से ज्यादा थी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें।